हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। मैं दीपांशु बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार नमस्ते पाठशाला पे। आज हम लोग क्लास 12th इंग्लिश मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी टॉपिक्स हैं आज की क्लास में हम लोग कवर करेंगे। इस क्लास को देखने के बाद बच्चे आपका इंग्लिश का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। बस आपको करना क्या है, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरी वॉच करनी है। सारा एक एक डाउट आपका मैं आज ही की क्लास पे क्लियर कर दूंगा। आइए हम लोग बिना किसी देरी के अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। बेटा, मैंने क्या कहा है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में बता रहा हूँ। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का मतलब क्या है, जो आपके एग्जाम पे आना ही आना है। जो आना ही आना है, मैं कुल सॉलिड बता रहा हूँ, आपका एक एक डाउट क्लियर करूंगा। देखो, पहले हम लोग बढ़ते हैं भाई सेक्शन ए रीडिंग पार्ट की तरफ। किधर चलते हैं? सेक्शन ए रीडिंग पार्ट की तरफ। इसमें क्या होता है, आपका 15 मार्क्स का रीडिंग पार्ट आता है, जिसमें आपके 4 क्वेश्चन होते हैं, 3-3 नंबर के, और 3 वोकैब होती है। ठीक है ना? तो 3 चौको 12 नंबर बच्चे आपके यहां से बन गए, और यहां से आपके 3 नंबर बन गए। कितने हो गए आपके? 15 हो गए। अब इसमें क्या हमको तैयार करने में दिक्कत होगी? क्या नहीं होगी। इसमें जो आपके 12 नंबर होते हैं बच्चे, वो आपके फिक्स हैं, आपके कहीं नहीं जाएंगे। बस थोड़ा सा प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। करना क्या है, 2021, 22, 23, 24 और 25 के जितने भी अनसॉल्व के क्वेश्चन हैं, आप उनको लगा लेंगे तो यहां से आपका 15 नंबर क्लियर हो जाएगा। सीधी सीधी बात कहूं बच्चे, तो उन्हीं से रिपीटेड आपको मिल जाएगा। ठीक है? 4-5 साल का आप लगा लीजिए, पिछला इंसॉल्व आपको सेम टू सेम मिल जाएगा। बात समझ में आ गई? अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़े भाई। आगे बढ़ता हूं मैं आर्टिकल राइटिंग की तरफ। इधर चलता हूं, आर्टिकल राइटिंग की तरफ चलता हूं बच्चा। ये आपका 10 मार्क्स का आता है। कितने मार्क्स का आता है? 10 मार्क्स की आपकी आर्टिकल राइटिंग आती है। इसमें क्या क्या है बेटा? डिस्क्रिप्टिव होता है, आर्गुमेंटेटिव होता है, ऑटोबायोग्राफिकल। 3 तरह के आर्टिकल हमसे पूछता है। इसमें इंपॉर्टेंट हमारे पास कौन कौन से हैं? यदि मैं इंपॉर्टेंट की आपसे बात करूं बेटा, पॉल्यूशन इन सिटीज हो गया, प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स, डाउरी सिस्टम, इंपॉर्टेंस ऑफ रिवर्स इन इंडिया। यदि आप इतने पढ़ लेते हैं जितने मैंने आपको बताया, ये आपके पास 5 हैं, यदि आप इन पांचों को तैयार कर लेते हैं बच्चे, तो 100% गारंटी देता हूं यहीं से आपके बोर्ड एग्जाम में मिल जाएगा। इन्हीं पांचों से इनको अच्छे से तैयार कर लेना है। अब यहां से बिल्कुल सॉलिड बता रहा हूं, जो आपके एग्जाम पे आना ही आना है। क्या कहा मैंने? जो आपके एग्जाम पे आना ही आना है, यहीं से आपको मैं क्लियर कर रहा हूं। स्क्रीनशॉट आप लोग इसका ले लो, देन हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बेटा यदि थोड़ा सा आगे बढ़े, तो हमारे पास क्या है, लेटर राइटिंग का पार्ट आता है। किसका आता है? लेटर राइटिंग का पार्ट आता है। लेटर राइटिंग आपकी 10 नंबर की आती है। या तो आपके पास आएगा एडिटर के लिए, या तो कंप्लेंट लेटर आएगा। क्या आएगा बेटा? कंप्लेंट लेटर आएगा। इसका वीडियो आपको मिल जाएगा, पहले आप इसको नोट डाउन कर लो। जो मैं 3 बता रहा हूं यहां पर, 3 में बेटा 7 के सातों सेट पे, क्या कहा, 7 के सातों सेट पे 3 के अंदर ही कोई ना कोई आपको मिलेगा। पहला कौन सा है आपके पास? पहला है राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन योर लोकेलिटी। बेटा 7 सेट में 4 बार ये पूछा ही पूछा जाएगा। 7 सेट होते हैं, 7 सेट में 4 सेट में आपको ये मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए बेटा इसको अच्छे से तैयार कर लो। इसको हालांकि मैं करवा भी दूंगा क्लास पे आगे। इसके बाद मैं बात करता हूं बेटा, राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज योर फुल फी कंसेशन। हाँ, फुल फी कंसेशन के लिए आपको तैयार करना है। तीसरा कौन सा है बेटा? राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ नेशनल डेली शोविंग योर कंसर्न ओवर हाई राइज इन वाटर टैक्स। इसके विषय में तैयार करना है बच्चे, आपको वाटर टैक्स के उस पर तैयार करना है। बात समझ गए? इन तीनों का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो या अपनी कॉपी रख लो, कॉपी में लिखते जाओ, कितना ही तैयार करना है। अब पूरी कॉपी आप नहीं पढ़ पाओगे। यदि आप सोचो कि हम पूरी किताब पढ़ लें या पूरा सिलेबस पढ़ लें, तो अब वो समय नहीं बचा है। इंपॉर्टेंट पढ़ना है, जो 100% फिक्स है एग्जाम पे आना है। मैं वही चीजें चैनल पे इस वाले में करवा रहा हूँ जो आपको आपके एग्जाम पे आगे आने की संभावना है, या आएगा ही आएगा। बात समझ में आ गई बच्चे? अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूं, यदि ये आपका ग्रामर एंड ट्रांसलेशन का पार्ट होता है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट 2 मार्क्स का, सारे आपके 2-2 मार्क्स के होते हैं। डायरेक्ट नरेशन एंड इनडायरेक्ट नरेशन हो गया, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंटैक्स, इडियम एंड फ्रेजेस, सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड होमोफोन्स, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। इसकी आपको मैं एक सिंगल क्लास दे दूंगा। ग्रामर की अलग दे दूंगा बेटा, वोकैब की पार्ट की अलग दे दूंगा।
उतना ही तैयार कर लोगे, 100% आपको क्लास से ही मिल जाए। यदि मैं बहुत बताऊं आपको तो आप लोग, मैंने कहा 21 से 25 इतना अनसॉल्व सॉल्व कर लो, सारा क्वेश्चन वहीं से मिल जाएगा, किसी के पास मत जाओ, उतना सही से तैयार कर लोगे बेटा, सारा आपको आपके एग्जाम का वहीं से ही मिल जाएगा, 21 से 25 के अनसॉल्व से। बात क्लियर हो गई। अब मैं थोड़ा सा यदि आगे बढ़ूं, प्रोज की मैं बात करता हूं। प्रोज में बेटा शॉर्ट आंसर आपके दो आते हैं 4-4 मार्क्स के। इसके लिए आपको द लास्ट लेसन हो गया, लॉस्ट स्प्रिंग हो गया और डीप वाटर हो गया। हाँ, क्या कहा मैंने? द लास्ट लेसन, लॉस्ट स्प्रिंग और डीप वाटर, इन 3 चैप्टर्स को आपको तैयार करना है। अच्छा, यदि मैं लॉन्ग आंसर की बात करूं, 7 मार्क्स का बच्चे आपका लॉन्ग आंसर आता है। कितने मार्क्स का आता है? 7 मार्क्स का आपका लॉन्ग आंसर आता है। लॉन्ग आंसर के लिए भैया आपको ये वाला चैप्टर तैयार करना है, डीप वाटर। कौन सा बेटा? लॉन्ग आंसर के लिए आपको डीप वाटर तैयार करना है केवल। इसको यदि आप तैयार कर लेंगे तो 100% आपको डीप वाटर से लॉन्ग आंसर मिल जाएगा। क्या कहा मैंने? लॉन्ग आंसर के लिए आपको डीप वाटर चैप्टर पढ़ना है। मैं हालांकि जब क्वेश्चन करवाऊंगा तो सॉलिड क्वेश्चन भी बता दूंगा कौन सा आएगा, बट अभी के लिए जो लोग तैयार कर रहे हैं, अभी स्टार्टिंग दिसंबर से आपकी फुल फ्लो पे सारी क्लासेस चलेंगी। इंग्लिश, हिंदी, मैथ, इन 3 चीजों की क्लासेस आपकी फुल फ्लो पे चलने लगेंगी। अभी केवल मैं इंपॉर्टेंट एक स्ट्रक्चर तैयार करके आपको बता रहा हूँ। बात समझ में आ गई बच्चे? स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। अब बढ़ते हैं बेटा पोएट्री की तरफ। पोएट्री के लिए स्टेंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर 3 आते हैं आपके, 6 मार्क्स के होते हैं बेटा। 4 मार्क्स का आपका बेटा सेंट्रल आइडिया होता है। इसके लिए आपको कौन कौन सा टॉपिक तैयार करना है बेटा? माई मदर एट 66, कीपिंग क्वाइट ए थिंग ऑफ ब्यूटी। इसमें से बेटा जो ये आपका कीपिंग क्वाइट का चैप्टर है, इसके लिए इसके साथ मर्ज कर दो। क्या कहा मैंने? जो कीपिंग क्वाइट चैप्टर है, इसका स्टैंजा हर हाल पे बच्चा पूछा जाएगा। क्या कहा? इसका स्टैंजा आपके एग्जाम पे हर हाल पे पूछा जाएगा, तो इसको ध्यान से तैयार कर ले। और सेंट्रल आइडिया मैंने बता ही दिया है, इन 3 से आना है। स्क्रीनशॉट ले लो, मैं थोड़ा सा साइड हुआ जा रहा हूँ, ये लो स्क्रीनशॉट लेके रख लो बच्चे, इतना तैयार करते चलो, कहीं से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, सप्लीमेंट्री में चलता हूँ बेटा। इसमें चलता हूँ सप्लीमेंट्री में। अब देखो सप्लीमेंट्री में क्या है, इसमें आपके 2 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं बेटा 8 मार्क्स के, और 1 लॉन्ग आता है। चैप्टर कौन कौन से तैयार करने हैं बेटा? द थर्ड लेवल, द टाइगर किंग, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। कौन सा? द टाइगर किंग, सॉरी द थर्ड लेवल, द टाइगर किंग, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ आपको तैयार करना है। और लॉन्ग के लिए बेटा आपको क्या कहा मैंने? लॉन्ग आंसर के लिए बेटा आपको जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ तैयार करना है। कौन सा बेटा? जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ आपको तैयार करना है। इतना तैयार कर लोगे 15 क्लियर हो जाएंगे। बात समझ में आ गई? स्टार्टिंग अच्छा इसमें ये भी है कि पूरे क्वेश्चन नहीं कि एनसीईआरटी के सारे तैयार कर लो, 5-7 क्वेश्चन तैयार कर लो। यदि लॉन्ग नहीं आता है, स्टार्टिंग के 5 आंसर लिख दो, बिना लाइन छोड़े, पूरे 7 में 7 नंबर मिले। बात क्लियर हो गई? इतना नोट डाउन करो बेटा, दिन हम लोग आगे बढ़े। हाँ क्लियर हो गया? अच्छा ठीक है, यहां तक था। ऐसा ही बेटा मैंने एक हिंदी का वीडियो बनाया है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से जाकर आप लोग उसको देख लीजिएगा। उसमें भी आपको पूरा ओवरव्यू मिल जाएगा हमको तैयार क्या करना है। और सारी क्लासेस आपकी धीरे धीरे कंटिन्यू होने वाली हैं, तो आप लोग परेशान मत होइए। जो लोग पुराने वाले चैनल से नए वाले में विजिट कर रहे हैं बच्चे, तो इसको आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सारी क्लासेस आपको इसमें मिलती रहेंगी। तो उम्मीद करूंगा वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो और दोस्तों के पास अपने शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।